इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है करहल उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव 4,468 वोटों से आगे चल रहे हैं। करहल सीट से इस वक्त की बड़ी खबर, अनुजेश यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को लेकर बड़ी तैयारियां की थी, लेकिन यहां से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं करहल पे एक बार फिर से किला फतेह करती हुई नजर आएगी। विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से करहल के रुझान सामने आ रहे हैं, 2022 में पहली बार अखिलेश यादव यहाँ से विधायक बने, तो उसके बाद देखा गया कि तेज प्रताप यादव को इस बार मौका दिया है उपचुनाव में अखिलेश यादव ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से बड़ा दांव खेला था और मुलायम परिवार के ही जो सदस्य हैं उनको कहीं ना कहीं मौका दिया था। अनुजेश यादव जो कि कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव का फूफा है, अखिलेश यादव के बहनोई है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो दाव है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है? पहले दर्शकों को अपडेट दे दें कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव को 8,759 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुजेश यादव को 4,291 वोट प्राप्त हुए हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दिनेश? हाँ देखिए, करहल विधानसभा सीट जो है ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र लगातार जो है मुलायम परिवार का घर माना जाता रहा है। मुलायम परिवार से मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से कई बार सांसद चुने गए और इसके साथ साथ करहल से ही उन्होंने अपनी राजनीति के वर्ष 1967 में शुरुआत की थी। यहाँ पर वो अध्यापक होते थे, उसके बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ करके राजनीति में एंट्री की। करहल विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद नेताजी ने कभी मुड़कर नहीं देखा और देश की राजनीति को एक नई दिशा देते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ सिराज यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि लगातार समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसको कैप्चर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार करते हुए नजर आई है। इस सीट पर यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा सीट की से पहले बात कर ले तो मैनपुरी लोकसभा सीट से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में बीजेपी उतारना चाहती थी, लेकिन मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए अपर्णा यादव ने साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान को दो टूक जवाब दिया कि परिवार की तरफ से वे किसी भी सदस्य के खिलाफ नहीं उतरना चाहेंगे, क्योंकि पारिवारिक रिश्तों को राजनीति के चलते खराब नहीं करना चाहती है। अनुजेश यादव की जो माता है उर्मिला, वो 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं और उसका सियासी लाभ उठाने के लिए अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि एक निशाना मुलायम परिवार में यहाँ पर सेंधमारी करना, तो यादव वोट बैंक उनके कब्जे में आ जाएगा, और दूसरा ये जब परिवार के 2 सदस्य एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में यहाँ पर जो वोट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। करहल विधानसभा सीट पर 1,30,000 से अधिक यादव मतदाता, 40,000 शाह के मतदाता, 15,000 ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता और करीब 20,000 से अधिक संख्या में दलित मतदाता। तो साफ तौर पर दलित और मुस्लिम, इसके साथ साथ यादव वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ पर अखिलेश यादव पीडीए के साथ चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यादव वोट बैंक में यहाँ पर सेंधमारी करने की कोशिश, इसीलिए जो हार और जीत का अंतर है अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें बेहद कम नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो टक्कर है वो कांटे की दिखाई दे रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। एसपी सिंह बघेल उस वक्त के केंद्र में राज्य मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा था और केंद्रीय मंत्री होते हुए भी एसपी सिंह बघेल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बात से अंदाज आप लगा सकते हैं कि कितना मजबूत करहल का किला, कितना मजबूत मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के लिए है। दिनेश, मैं महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अनुजेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान बयानबाजी की थी, कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देगी तब भी मैं यहाँ पर जुड़ा रहूंगा और कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं जवान हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां सामने आ रही है, अब ये सवाल उठ रही है कि क्या इस हार के बाद अनुजेश यादव बड़ा कदम उठाएंगे और फिर से समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं है और जाहिर सी बात है उपचुनाव में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्या इस हार के बाद अनुजेश यादव ये फैसला ले सकते हैं?
हाँ देखिए, जहां तक सिराज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का सवाल है जी तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा हुई थी करहल में, और जी उस करहल की जनसभा में अनुजेश यादव के द्वारा कहा गया कि यदि बीजेपी ना होती तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर चुनावी मैदान में ना होता। जी यानी कि साफ तौर पर उनकी तरफ से आरोप ये है, कहीं ना कहीं निशाना ये है जी मुलायम परिवार पर, कि मुलायम परिवार के सदस्य ही यादव परिवार से संबंध रखने के कारण इस सीट से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं जी और इस क्षेत्र की जनता जो है लगातार उनको अपना समर्थन देती रही है। जी तो अनुजेश यादव का फिलहाल ये कह पाना कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, ये यहाँ पर तर्क संगत नहीं होगा। जी लेकिन वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में और अधिक मजबूती के साथ यहाँ पर अनुजेश यादव यदि बीजेपी में चुनाव रहते हैं जी तो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जी यहाँ जो मिलने वाला वोट बैंक है जी उसका कैलकुलेशन इस आधार पर किया जाएगा कि यादव वोट बैंक कितना टूट करके उनके जी समर्थन में आया है। तेज प्रताप यादव के लिए साइकोलॉजिकल एज, एक सोशल एज इसलिए रहेगा जी क्योंकि वो मैनपुरी से पहले सांसद रह चुके हैं जी और एक मुलायम परिवार का बड़ा चेहरा है, जी और इस लेगेसी को यहाँ पर, इस एक जो सियासी जी विरासत है जी इसको संभालने का काम वो यहाँ से कर सकते हैं। और अखिलेश यादव को लेकर के इस वक्त जो है प्रदेश की जनता में एक बदलाव का माहौल है। अखिलेश यादव के समर्थन में यहाँ पर जो हुजूम उमड़ करके आ रहा जी है वो वाकई यहाँ पर दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि करहल से यहाँ पर ये सेफ सीट है और यहाँ पर तेज प्रताप यादव जीत तो दर्ज कर लेंगे, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जीत अंतिम नतीजा आने तक कितनी बड़ी होती है। लेकिन दिनेश, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को मैनपुरी हो या फिर कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनके खिलाफ चुनाव लड़वाने की कोशिश की, लेकिन अपर्णा यादव ने सीधे तौर पर कह दिया कि राजनीति अपनी जगह है और जो कह सकते हैं परिवार है वो अपनी जगह है, और जाहिर सी बात है उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन अनुजेश यादव को कहीं ना कहीं चुनाव लड़वा कर जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि जो समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं परिवार है, जो यादव परिवार है, उसमें फूट डालने की कोशिश की है। तो क्या इसमें कामयाबी मिल पाएगी? क्या अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हुए जो यादव वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और जो कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ है, वहां पर कामयाबी मिलेगी? क्या यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे अनुजेश यादव? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस जी विधानसभा के नतीजों से पहले, ठीक पहले जी जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती थी जी उसका रिजल्ट जारी हुआ है, जी और उस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो ओबीसी का जो मेरिट लिस्ट है जी उसमें उसका जो रैंकिंग है जी वो ईडब्ल्यूएस से अधिक है, जी जनरल कैटेगरी से भी अधिक है। जी यानी कि साफ तौर पर इस पैटर्न को यहाँ पर निशाना बना करके अखिलेश यादव का ये दावा है कि यादवों को यहाँ पर सरकारी नौकरियों में भी उनका हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी एक बड़ा फैक्टर होता है जी क्योंकि यूथ में काफी एक्साइटमेंट रहती है सरकारी नौकरी में जाने को लेकर के, बिल्कुल और ये बड़ा फैक्टर रहता है, तो इसको लेकर के यहाँ पर लोगों के दिलों में जगह बनाने का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी अब देखना ये होगा कि आखिरकार इनका जो ये एक जिस तरीके का जो सियासी ताना बाना है ये किस तरीके से बुना जाता है। समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से किसी प्रकार की मुश्किल में दिखाई देगी। आपने अनुजेश यादव का जिक्र किया, अनुजेश यादव यहाँ पर जाहिर तौर पर नो डाउट की सेंधमारी करने में कामयाब होंगे, लेकिन देखने ये दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी सेंधमारी करते हैं। और यदि जाहिर तौर पर यदि देखा जाए तो अनुजेश यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव यदि चुनावी मैदान में ना होते तो यहाँ पर बीजेपी इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त करहल की जो कह सकते हैं नतीजे हैं वो रुझान जो है वो सामने आने लगे हैं। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि शुरुआती रुझान के दौरान तेज प्रताप यादव को 8,759 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुजेश यादव को 4,291 वोट प्राप्त हुए हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव 4,468 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी लगभग दुगनी वोट बैंक से जो है कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये चुनाव लड़ा है ये काबिले तारीफ है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को यहाँ से टिकट देकर एक बड़ा दांव जरूर खेला है, लेकिन उसमें कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो अब नजरें बनी हुई है कि अनुजेश यादव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि तस्वीरें लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव करहल सीट से आगे चल रहे हैं और लगभग जीत की कगार पर है। लेकिन अगर यहाँ से तेज प्रताप यादव की हार हो जाती है तो क्या एक बार फिर से परिवार में वापसी करते हुए नजर आएंगे? ये सबसे
बड़ा सवाल इस वक्त अनुजेश यादव को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो राजनीति में चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव हो या फिर धर्मेंद्र यादव हो तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आए कि अनुजेश यादव भगौड़े हैं, उन्हें कभी भी समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुजेश यादव कहते हैं कि मैं भले ही शिवपाल सिंह यादव यानी चाचा का सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कभी भी समाजवादी पार्टी में वापसी नहीं करूंगा। ये बयानबाजी उन्हें सोच समझ कर देनी चाहिए, लेकिन राजनीति में बयान जो है वो मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं तो मौके। और क्या अनुजेश यादव सही मौके की तलाश में है? अगर समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है, जैसा कि रुझानों में सामने आ रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव और अनुजेश यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।